जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। डीग ब्लॉक सभागार में 27 जुलाई को अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जादौन का आगमन होना है, जहां पर पूरे जनपद के ग्राम प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे और ग्राम प्रधानों की समस्याओं से भी रूबरू होंगे। बताते चले कि चलो गांव की ओर योजना अंतर्गत अखिल भारतीय पंचायत परिषद भदोही जनपद के जिला अध्यक्ष और बनकट के ग्राम प्रधान यशवंत सिंह ने बताया कि जिस तरह शासन ने ग्राम प्रधानों के विकास कार्यों के मद में 40% कटौती कर ली गई, पूरी तरह गलत है। कहा कि यदि सरकार ग्राम प्रधानों को लेकर नजरिया और तरीका नहीं बदलती है तो 2029 में भाजपा 50 सीट पर आ जाएगी। कहा कि नरेगा के मजदूरों की मजदूरी नहीं मिल पा रही है। यशवंत सिंह यादव ने कहा कि नरेगा का पैसा नहीं आ रहा है, ग्राम प्रधानों की झूठी शिकायत लोग करते हैं तथा अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधान संघ अध्यक्ष यशवंत सिंह यादव दरोगा जी के चलो गांव की ओर योजना को सफल बनाने को लेकर पूरी तरह तैयार जनपद के प्रधानों से अपील करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भदोही जनपद में आगमन होना बड़े ही सौभाग्य की बात है और इसमें सिर्फ प्रधानों का ही नहीं बल्कि पूरे जनपद के विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भदोही में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर जनपद के ग्राम प्रधानों के साथ तैयारी में जुटे प्रधान संघ अध्यक्ष यशवंत सिंह यादव दरोगा ने क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुक करते हैं भदोही की ओर। देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। यशवंत जी, आप भदोही जनपद के प्रधानों के जिला अध्यक्ष हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हो रहा है। चलो गांव की ओर जैसी योजना के तहत कुछ कार्यक्रम रखा गया है आपकी तरफ से, क्या है पूरा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम चलो गांव की ओर जो हमारे देश में ग्रामीण अंचल करीब 82 पॉइंट है, जो हमारे ग्रामीण अंचल में ग्रामीण रहते हैं देश के, उसमें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं 1962 के बाद पहली बार जनपद भदोही जैसे छोटे जिले में उनका आगमन हो रहा है। हमारे प्रयास से वो आ रहे हैं, तो हमारे जनपद के जितने प्रधानगण हैं और अन्य जो है अन्य जिलों के भी जो प्रधानगण हैं, उसमें सभी से निवेदन किया गया है कि आप लोग आकर के ब्लॉक डीग, जो हमारा ब्लॉक है डीग, उसी सभागार में ये आयोजन रखा गया है। उसमें सारे लोग अपनी बात को रखें कि ग्रामीण जो हमारे ग्राम सभाएं हैं तो विकास कैसे करें, गवर्नमेंट को क्या सुझाव दिया जाए कि ताकि जनता का जो है जीवन एक सुलभ जीवन हो और विकास हो। उस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हम लोग इसमें निर्धारित किया गया है। किस तरह के फैसले लिए जाने की उम्मीद है? जब 2021 में जब प्रधानों का निर्वाचित हुए प्रधानगण हमारे पूरे देश में, उसमें कुछ खामियां जो शासन से थी, गवर्नमेंट थी, या केंद्र की गवर्नमेंट हो या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो, नरेगा एक कांग्रेस ने चलाया था। वो नरेगा का मतलब यही था कि जो गरीब लोग हैं जो बाहर नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो नरेगा के माध्यम से प्रतिदिन उनको नरेगा से काम मिले और उनका जीवन जो है सकुशल हो, जीवन उनका बीते, उनके परिवार भी बीते। लेकिन इस 1.5 साल से देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने नरेगा का पैसा बिल्कुल बंद कर दिया है। न गरीबों को काम मिल रहा है, न मटेरियल के पैसे आ रहे हैं। जो कि नियम ये था कि 30 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर जो भी ग्रामीण काम करते थे नरेगा में, उनका पैसा आता था। मटेरियल का पैसा 5 महीने के बाद आता था, लेकिन 1.5 वर्ष से लगातार ये बंद है। वही एक विकास की धुरी थी प्रधानों की, और जो पैसा जो मद थे वो भी मद काट दिए गए। पहली बार जिला क्षेत्र पंचायत सदस्य को 20% और 20% जिला पंचायत को दे दिया गया। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, इस गवर्नमेंट ने किया, जिससे 40% पैसा ग्रामीण जो है विकास का वो दे दिया गया। इससे विकास बहुत तेजी से रुका है गांव का, और लोग कहते हैं कि गांव का विकास ही देश का विकास है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसी संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है। हम लोग अपनी बात को रखेंगे, उसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्र में भी अपनी बात रखेंगे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सामने भी बात रखेंगे और सारे प्रधानों को बुला करके इसी संबंध में वार्तालाप करने के लिए एक संगोष्ठी रखी गई है।
जो समस्या आप प्रधानों की बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो बीते हुए लोकसभा चुनाव में इसका कुछ प्रभाव पड़ा है? इसका पूरा प्रभाव पड़ा है। अगर यही पोजीशन रहेगा 27 में सफाया हो जाएगा इनका भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि सारे प्रधानगण किसी जात धर्म का हो, सब दुखित हैं। अगर इसमें सुधार नहीं लाया गया, अगर इस भारतीय जनता पार्टी, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं 27 में 50 सीट नहीं पाएंगे। अगर सुधार ला दिए तो अलग बात है, अगर सुधार नहीं हुआ तो यही गांव के ही लोग हराएंगे और प्रधानगण भी हराएंगे। राजेश जी, भी चलो गांव की ओर जैसा एक योजना यशवंत जी की तरफ से चलाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन होने जा रहा है। देखिए, हम ग्राम प्रधान परिषद के जो जिलाध्यक्ष हमारे भाई यशवंत यादव जी हैं, बड़े ही कर्मठ हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ला करके जनपद भदोही जैसे इस डीग ब्लॉक के महान धरती पर एक बड़ा आयोजन जो कर रहे हैं और चलो गांव की ओर जो योजना प्रारंभ कर रहे हैं, इसके लिए हमारी शुभकामना है जनपद भदोही के समस्त राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ओर से और हर ग्रामीण विकास पसंद उन तमाम भदोही वासियों की ओर से जो ये चाहते हैं कि हमारी ग्रामीण भदोही जो है वो खुशहाल हो, विकास से आच्छादित हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, सड़क और स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत जो सुविधाओं से वंचित हमारा ग्रामीण परिवेश है, ग्राम्यांचल है, वो जो है इससे आच्छादित हो और विकास हो। हमारी शुभकामना है कि यह कार्यक्रम सफल हो और यादव जी के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला करके इस कार्यक्रम को सफली जामा पहनाने के लिए खड़े हैं। इस कार्यक्रम को लेकर के जनपद के प्रधानों को कोई संदेश देना चाहिए? देखिए, हम जनपद के ग्राम प्रधानों को इस कार्यक्रम को लेकर के यह जरूर संदेश देंगे कि यह कार्यक्रम आप जिन समस्याओं से गत कई वर्षों से अपने संगठन के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पर आप जूझ रहे थे, ब्लॉक में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है और डीआरडीए में मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में, जिला विकास अधिकारी के कार्यालय में जिस तरह से आपकी अनसुनी हो रही है और हमारे इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की प्रारंभिक कड़ी के रूप में, प्रारंभिक जनप्रतिनिधि के रूप में आप चुन करके आते हैं और जिस तरह से जनपद भदोही में नौकरशाही हावी है, आपके अधिकारों को लेकर के जिस तरह से नौकरशाही की उदासीनता है और जिस तरह से आपके मान सम्मान के प्रति भी नौकरशाही जवाबदेह नहीं है। आप प्रारंभिक रूप से चुने हुए ग्रामीण जनता के प्रतिनिधि हैं और लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि को सर्वोपरि स्थान मिलना चाहिए। ये जो नौकरशाही नहीं दे रही है,